हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से। हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारा ये इस चैप्टर का पार्ट 4। पहला क्वेश्चन आप देखें, इसके अंदर बुक के अंदर दिया गया है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपको आकृति दी हुई है, में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि ए बी और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर है सी डी की। ठीक है, हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है, पहले एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। फिर उसकी हेल्प से हमें ये सिद्ध करना है कि आपकी जो ये रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये समानांतर है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये हमें समानांतर दी नहीं गई हैं, हमें सिद्ध करनी है। इसलिए नियमों का यूज़ हमें बड़े ध्यान से करना होगा, क्योंकि हमें समानांतर सिद्ध करनी है। हम 6.2 एक्सरसाइज के अंदर समानांतर नियमों के बारे में ही हमने पढ़ा है, और 6.1 के अंदर हमने रेखीय युग्म और शिष्यामुकोण के बारे में पढ़ा है। तो इसका मतलब सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या हुआ, हमें 6.1 के कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें देखेंगे आप, 50 प्लस एक्स बराबर में 180 डिग्री। हम हल शुरू करते हैं। रीजंस क्या रहेगा इसका? रैखिक युग्म। तो एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50 बराबर में 130 डिग्री। फिर आगे दूसरी वाई कोण के लिए देखें, वाई बराबर में 130 डिग्री। रीजन, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अब देखें, एक्स का मान भी 130 डिग्री, वाई का मान भी 130 डिग्री, इसलिए क्या हुआ, एक्स और वाई आपस में बराबर हैं। ठीक है, एक्स और वाई आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब, परंतु ये एकांतर कोण है। देखें आप, एक तिरक रेखा के एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, अंदर की तरफ एकांतर अंतः कोण है, और ये बराबर है, परंतु यह एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। युग्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या होगी, आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो ये रेखाएं आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। इसलिए ए बी समानांतर सी डी। ठीक है, आपका ये बनेगा ही बनेगा, मैंने ए बी आपकी सी डी के समानांतर होगी ही होगी। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है आपको, कहना आकृति दी हुई आपको ये, यदि ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर ई एफ के, मतलब तीनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, तो y और z का जो कोण का अनुपात है वो 3:7 है। हमें x का मान ज्ञात करना है, x का हमें मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखें, x का मान ज्ञात करना है, हम यहाँ से जो चलते हैं, हमें y का मान अगर पता हो तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें y का मान भी नहीं पता, क्योंकि y और z में अनुपात दिया गया है, लेकिन y और z आपके दूसरी तरफ है, विपरीत है, तो इनके साथ भी आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं 1 नंबर कोण मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और y और z एकांतर तिरक रेखा के एक ही ओर की तरफ बन जाएंगे कोण। ठीक है, तो अब उसी चीज़ के आधार पर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम इसका हल करते हैं। कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर y। ठीक है, रीजंस, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे आपके ये। ठीक है, हमारे पास, और अब क्योंकि y 1 के बराबर हो गया, और y 1 और z का जो जोड़ है, ठीक है, हम इनके 1 और z का जोड़ हम कहें वो 180 डिग्री होगा। रेखाओं अंतः कोणों का युग्म हो गया, एक ही तरफ के कोण। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कोण y बराबर में 3a और z बराबर में 7a, क्योंकि हमें उनका अनुपात गिवन था। ठीक है, अब
कोण एक प्लस कोण जेड बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास होता है एक कोण जेड वाई के बराबर है और वाई का मान 3 ही है, तो ए की जगह 3 ही आ जाएगा और जेड की जगह 7 ही, 180 डिग्री। 10 ए बराबर में 180 डिग्री, तो ए कितना हो गया हमारे पास 180 बटा में 10 मीन्स 18 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 18 डिग्री का मान बन गया हमारा। अब हमें क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले y का मान ज्ञात कर लेते हैं। y क्या होगा हमारे पास 3a के बराबर 3 इंटू 18 दैट इज़ 54 डिग्री। क्योंकि जो x का संबंध है वो y के साथ है, तो हम x और y दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, रीजन्स वही सेम, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है हमारे पास। y का मान आपके पास 54 डिग्री आ चुका है, x 54 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास x 54 डिग्री आ गया, तो उस चीज़ के कारण y 54 डिग्री आ चुका है, तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा हमारे पास 180 माइनस 54 बराबर में 126 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, जो हमें शुरू में ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था, x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, हमारे पास यहाँ से x का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, आकृति दी हुई आपको ये, इसमें ए बी और सी डी समानांतर दिए गए हैं। कोण जी ई डी का मान 126 डिग्री दिया गया और आपको 3 कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो उसी चीज़ के बेस पर हमारे पास हमें जी ई डी कोण का मान ज्ञात करना है। सॉरी, ये दिया हुआ 126 डिग्री, हमें ये 3 कोण ज्ञात करने हैं। ए जी ई हम इसको मान लेते हैं हमारे पास, मीन्स कोण नंबर 1 ये पता करना है हमें, कोण नंबर 1। ठीक है, दूसरा ज्ञात करना है जी ई एफ, मीन्स ये वाला कोण ज्ञात करना है, कोण नंबर 2। एफ जी ई मीन्स ये ज्ञात करना है हमें, कोण नंबर 3। ठीक है, बड़े ही सिंपल सा कंसेप्ट आपका रहेगा। इसको हम कोण नंबर 4 का नाम दे देते हैं, जो ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसी बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें देखें कोण जी ई डी बराबर में 126 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4 बराबर में 126 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, 126 डिग्री पर आने पर हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि 4 नंबर कोण हमारे पास यहाँ हमें समानांतर लंब दिया गया है, तो हम दिया में ही वर्णन कर सकते हैं इसका कि कोण नंबर 4 बराबर में 90 डिग्री। हमें अलग से लिखने, यहाँ पर पहले हल में कर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 126, तो कोण नंबर 2 कितना हो जाएगा 126 माइनस 90 बराबर में 36 डिग्री। ठीक है, और कोण नंबर 1 हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर पहले सॉरी आप ये लिखें, क्योंकि ए बी समानांतर है आपके पास सी डी के, इसलिए कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर जी ई डी के बराबर होगा। रीजन हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण इसका कारण हो जाएगा। एकांतर कोण के कारण अब हमारे पास क्योंकि जी ई डी का मान 126 डिग्री है, तो इसलिए कोण 1 का मान भी कितना हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास कोण 1 का मान आ जाएगा 126 डिग्री। अब हमें कोण 1 का मान हमारे पास आ गया। ठीक,
1 का निकाल लिया हमने, 2 का मान ज्ञात कर लिया, और हमें एफ जी ई मतलब कोण नंबर 3 का मान ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं हमारे पास। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म। ठीक है, और रैखिक युग्म होने के कारण 1 नंबर कोण आपका 126 डिग्री का है, तो कोण नंबर 3 कितना होगा 180 माइनस 126। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा ये 54 डिग्री का। क्लियर बेटे? आपको ये तीसरा क्वेश्चन जो हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का, ये हमारा इस प्रकार से हल हो जाएगा। आगे हम अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटे। आकृति आपको दी है 6.31 में पी क्यू समानांतर एस टी के, पी क्यू आर 110 डिग्री का और आर एस टी 130 डिग्री का कोण दिया गया है। हमें क्यू आर एस ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है कि क्यू आर एस कोण का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स क्यू आर एस का मतलब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, जिसको मैं 1 नंबर मान लेता हूँ। हमें मतलब कोण नंबर 1 का मान ज्ञात करना है, और हमें ये कोण दिए गए हैं, इनको हम कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 कह लेते हैं, और इनके साथ ही जुड़े हुए यहाँ पर हम कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने रचना की बिंदु आर से, हमें हिंट में भी दिया गया था, लेकिन एग्जाम में तो आपको हिंट नहीं मिलेगा, हमें अपने आप में ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बिंदु आर से हमने एस टी के समानांतर एक रेखा एल खींची, जो ऑटोमेटिक पी क्यू के बराबर भी, पी क्यू की भी सॉरी समानांतर होगी। अब इस क्वेश्चन के हल करते हैं हम। हल में देखते हैं कोण नंबर 2 जमा में कोण नंबर 4 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न क्या होगा, 2 समानांतर रेखाएं हैं, उनके अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। अब 2 कोण हमारे पास है 110 डिग्री का, 4 कोण नंबर हमें पता करना है, तो कोण नंबर 4 कितना होगा 180 माइनस 110 मतलब बराबर में 70 डिग्री का। कोण नंबर 4 हमारे पास 70 डिग्री का आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तरफ से कोण नंबर 5 पता करेंगे। कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5 बराबर में 180 डिग्री। रीजन्स वही हमारे पास, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास होता है, क्योंकि 2 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है हमारे पास। ठीक है, उस चीज़ के कारण अब जो 3 नंबर कोण है वो हमारे पास 130 डिग्री का कोण है, तो यहाँ से हम कोण नंबर 5 निकाल लेंगे। 180 माइनस 130 बराबर में 50 डिग्री। ठीक है, हमारे पास कोण नंबर 4 आ गया, कोण नंबर 5 का मान आ गया। अब क्योंकि एल एक सरल रेखा है हमारी, ठीक है, तो कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 4 जमा में कोण नंबर 5 बराबर में 180 डिग्री। रीजन्स हो जाएगा रैखिक युग्म। ठीक है, ये हमारे पास हमारा रैखिक युग्म हो गया। उस चीज़ के कारण हम इसको करेंगे। 1 4 5 का जोड़ 180 डिग्री हो गया। 4 और 5 का हमारे पास मान है, 4 का मान 70 डिग्री और 5 का मान 50 डिग्री। तो कोण 1 जमा में 120 बराबर में 180 डिग्री। तो कोण 1 कितना हो गया 180 माइनस 120 बराबर में 60 डिग्री। ये हमारे पास कोण नंबर 1 का मान आ गया। मतलब मैथ की भाषा के अंदर कोण क्यू आर एस का मान हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मैंने इसका एक्सरसाइज 6 आगे नेक्स्ट हम अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आकृति दी हुई है, इसके अंदर भी हमें ए बी समानांतर सी डी दिया गया है। ठीक है, और कोण दिए गए हैं ए पी क्यू 50 डिग्री का और पी आर डी 127 डिग्री का। तो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा।
देखिए जैसे आकृति के अंदर हमें दिया हुआ है और पर हमने बनाई हुई है, हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ये 50 का और ये कोण 127 डिग्री का दिया गया है। हम इनको नंबर दे लेते हैं, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर कोण नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। हम इसका हल शुरू करते हैं, हल शुरू करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो एक्स कोण है वो हमारे पास 1 नंबर कोण के बराबर होगा। एक्स बराबर में 1 रीजन्स, हमारा शीर्षाभिमुख कोण, तो एक्स कितने का आ गया, 50 डिग्री का हमारे पास, ठीक है। आगे देखें, ए बी समानांतर सी डी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास 2 कंसेप्ट लग जाते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट 6.3 में पढ़ेंगे, लेकिन आप ऑलरेडी 8वीं क्लास तक पढ़ चुके हैं, तो ये भी नियम लगा सकते हैं कि त्रिभुज का बाहरी कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर में 127 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ पर हम क्यों ये मान मर्यादा लेकर चल रहे हैं कि हम 6.3 में इस नियम को पढ़ेंगे, अभी हमें ज्ञान नहीं है, मैं दूसरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आपको, लेकिन बता दिया गया आपकी नॉलेज के लिए कि आप इसके अंदर x प्लस वाई बराबर में 127 डिग्री लिख सकते हैं। x का मान आपके 50 डिग्री है तो y का मान निकाल लेंगे, 127 में से 50 घटाकर 77 डिग्री। नियम क्या हो गया कि त्रिभुज का बाहरी कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। लेकिन हम यहाँ पर 6.3 के कंसेप्ट का यूज़ ना करके 6.2 तक ही चल रहे हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने ये 6.1 के कंसेप्ट का यूज़ होकर x बराबर में 1 हमारे पास x का मान आ गया। अब दूसरा हम कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर हमारे पास, ठीक है, हमें y के मान तक पहुंचना है। ए बी हमारे पास सी डी समानांतर है और पी आर एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तिर्यक रेखा हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोण ए पी आर बराबर होगा पी आर डी के, ठीक है। हमारे पास पी आर डी के बराबर होगा कौन, ठीक है। रीजंस क्या बनेगा इसका, एकांतर कोण। एग्जाम में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपको जो नियम दोनों बताएगा दोनों में से आप जो भी नियम लगा कर आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी किसी भी एक्सरसाइज पर्टिकुलर के अंदर बाउंड नहीं होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अब ए पी आर का जो मान है वो क्या चीज़ है, 50 और वाई के बराबर, 50 प्लस वाई बराबर में, और पी आर डी का मान कितना 127 डिग्री, तो वाई कितना हो जाएगा 127 माइनस 50 बराबर में 77 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास वाई का मान आ जाएगा, वाई बराबर में 77 डिग्री। आपने इस क्वेश्चंस के अंदर दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो मैं भी स्पेशल लिख भी देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास वो नियम मैंने क्या कहा है आपको, x प्लस वाई बराबर में 127 डिग्री डायरेक्ट, ठीक है, 127 डिग्री हो जाएगा। नियम क्या बन जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज का बाहरी कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। x का मान हमारे पास कितना है 50 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा 127 माइनस 50 मतलब बराबर में 77 डिग्री, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, उसमें आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। आंसर के कंसेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपका आंसर सेम बिल्कुल। आगे हम इस एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके बेसिक के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं उसकी भूमिका को पढ़ें, उसके कंसेप्ट को समझें, क्योंकि लॉकडाउन का समय आपके पास टीचर आपके पास नहीं है, वो आपको हर बात समझा नहीं सक क्लास में क्या है वो आपको हर बात समझा देते हैं, हर बात के बारे में आपको बता दिया जाता है, हर बात के बारे में बताया जाता है ब्रीकली कि इस काम को हमने किस किस ढंग से करना है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने आप ही आप टीचर हैं बनेंगे, ठीक है। इसलिए पहले बुक की पूरी उस चैप्टर को करने से पहले उसकी पूरी भूमिका पढ़ें। उस पूरी भूमिका को पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बने, छोटे 1 नंबर के क्वेश्चंस की मेन बात करेंगे हम, जितने भी बने उनको करें, उनको सॉल्व करें, उनके आंसर देखिए, जो नहीं मिलते वो अपने टीचर से डिस्कस करें, जो मिले हैं उनको भी टीचर्स को भेजें, उनको कहें कि सर मैंने इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन बनाए हैं, क्या ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हैं, ठीक है। अपने उन क्वेश्चंस को चेक करवाएं।
आगे चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। जी आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आकृति 6.33 आपको दी हुई है। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। समतल दर्पण हो गया आपके। आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू बी से पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस पर सी पर टकराती है और पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समानांतर है सी डी के। मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन के अंदर चलना है कि ए बी आपको ये दोनों दर्पण समानांतर दिए गए हैं। ये जो किरणें हैं हमें ए बी और सी डी इनको समानांतर सिद्ध करना है। हमें दर्पण समानांतर दिए हुए हैं, ठीक है, दर्पण समानांतर दिया हुआ है, सिद्ध हमें करना है। रचना हम क्या करेंगे इसके अंदर, रचना में हम इन दोनों पर अभिलंब गिराएंगे, बी एम और सी एन। बी एम लंब पी क्यू व सी एन लंब आर एस खींचा, ठीक है। और जो इससे फिर कोण बने हमारे पास, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। अब इसी नियम का यूज़ करते हुए हम इसको प्रमाण करेंगे, हल करेंगे इसका प्रमाण, ठीक है। प्रमाण हमारे पास क्या चीज़ है, दर्पण के परावर्तन नियम अनुसार, दर्पण के परावर्तन नियम अनुसार, ठीक है। क्या कहता है दर्पण का परावर्तन नियम, कि यदि एक समतल दर्पण हो, एक अभिलंब हो, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाती हैं वो आपस में बराबर होगा। ये आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं साइंस के अंदर, 9th क्लास के अंदर भी आप साइंस के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में, या पढ़ चुके होंगे या आपका अभी चैप्टर ये पेंडिंग होगा। और 10th क्लास के 9th क्लास में थोड़ी सी बात है, 10th क्लास में इस पर पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। बाकी आप आपतन नियम का जो नियम है वो 7th और 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। हमारे पास आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। उस नियम के अनुसार हम कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 व कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4 को लिख सकते हैं कि आपस में ये कोण जो हमारे वो बराबर होंगे, ठीक है। मीन्स कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर देखें, बी एम लंब पी क्यू व सी एन लंब आर एस, क्योंकि रचना है ये, और पी क्यू समानांतर है आर एस के, क्योंकि ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये इन पर लंब है और ये आपस में समानांतर है, तो इसलिए जो ये लंब है वो भी आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। इसलिए बी एम समानांतर सी एन, ये दोनों के दोनों आपस में समानांतर होंगे, दोनों समानांतर हैं। हमारा टारगेट था कि हमें यहाँ तक पहुँचना था, ये यहाँ तक हम तब समानांतर सिद्ध कर सकते हैं अगर इनका जो पूरा कोण है वो आपस में बराबर हो जाए। तो हम इसलिए इन दोनों को छोटे कोणों को बराबर कर रहे हैं। कोण नंबर 2 बराबर में कोण नंबर 3, ठीक है, ये चीज़। अब हम इसको यहाँ पर जो 1 और 2 बराबर हैं इसको आधा कोण बी कह सकते हैं, कह लेते हैं, और 3 और 4 जो बराबर लिखे हम उसको आधा कोण सी कह लेते हैं, ठीक है। वो आप ऊपर के लिख लें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो 2 कोण है वो क्योंकि आधा बी कोण हो गया और जो 3 कोण है वो आधा कोण सी हो गया, मतलब पूरा कोण बी और सी आपस में बराबर है, क्योंकि अगर आधा कोण बराबर है तो पूरा कोण भी बराबर होगा। ये तिरक रेखा होगी, ये इसके इस तरफ कोण है हमारे पास और वो दूसरी तरफ बना हुआ कोण है। जब ये आपस में एकांतर कोणों का युग्म हो गया, जब क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म तो बनेगा और ऊपर से ये बराबर है तो रेखाएं आपस की समानांतर हो जाएंगी। तो हम इसके कंसेप्ट के अंदर क्या लिख देंगे, परंतु यह एकांतर कोणों का युग्म है, परंतु यह एकांतर कोणों का
युग्म है, इसलिए क्या होगा, ए बी समानांतर सी डी। ठीक है, ए बी समानांतर आपका सी डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आप को अगर ये पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक भी करें। ठीक है, और अपने दोस्तों जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, पढ़ रहे हैं 9th क्लास के अंदर, उनके साथ शेयर करें। और कोई भी सुझाव है वो मुझे ज़रूर दें। और जैसे मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हर एक्सरसाइज के अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाकर खुद करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि जितना आप खुद करेंगे, मैथमेटिक्स एक सेल्फ स्टडी कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, जितना आप इसके अंदर करेंगे खुद, उतना आपको ये समझ में आएगा। इसके अप्रोक्सीमेशन, एक अंदाजे लगाने की कोशिश करें इसके अंदर कि कहाँ से क्या हो सकता है, किस प्रकार से इसका आंसर बनेगा, क्योंकि जितना आप किसी कंसेप्ट के नज़दीक जाएंगे उतना ही आप उसके बारे में और ज़्यादा सीखते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।